ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो सब जो भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। श्रीमन्नामृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केंदवा प्रवचनाम बोधिंदवा ईसाइनाम। ये सर्वे जिन सिद्ध से उरुनुक्ता से पाठ का साधवा श्रुत्या योग जनै से पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरारिनारिपत्युक्तो वर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। नाभेयादिनादिपास्तिभुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। उद्यादिता देवता स्त्री तीर्थंकर मातृका जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपास्थितिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दशैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सर्वौषधि विद्यासुपसो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायो शोभिदाश्चार्णाः पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणां विचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयापि सिद्धि विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीत्रागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोदान इंदिराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान सात सरोत्साद मनोध समाभरणा नाम निरकुल कमल विकास नहीं मातंदाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रुपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब से प्रारंभ करेंगे शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, जिन्होंने चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं और आचार्य श्री किस प्रकार से गदगद होकर के प्रसन्न होकर के पंचामृत अभिषेक
प्रतिदिन देखते थे। ऐसा पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी ने साक्षात आचार्य शांति सागर महाराज को देखा है, आचार्य देशभूषण महाराज को देखा है, आचार्य विमल सागर महाराज को देखा है। ऐसे जो बड़े बड़े आचार्य हुए इस युग के, उन सभी ने पंचामृत अभिषेक की सराहना की है और प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देख करके ही आहार को उठे हैं। ऐसी परंपरा पूज्यगणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के संघ में भी और आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य महावीर की महाराज आदि की परंपरा में बराबर चल रही है। सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ संतगण विराजमान हैं, तो अब हम प्रारंभ करना चाहते हैं भगवान का अभिषेक। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें और अध्यात्म जैन यहाँ पर आ जाए। अध्यात्म अमरचंद जी के इसमें आ जाओ, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। ते लोक भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते जले नमसे ज्यामि, नमो रते स्वाहा। चरण तंदुल पुष्प केसरी सुदीप धूप फलार के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मलय। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन से तद्रसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप धूप फलार के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षु रस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत रख चुका है। हे नाथ अब अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिद कर्णताय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप धूप फलार के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकारी अग्रतप्तकारी संताप दूर कर से कांड देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप धूप फलार के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदांक किरणोत्तम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव धूमाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप धूप फलार के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश, दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दत्त से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप धूप फलार के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेत गुरु नमन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्य का निमांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुत तुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कलु नित्य गुणों के नाद्या गुण सौरभ विश्व व्यापाप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं ये गुलाब के फूल शाश्वती अयोध्या भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर में ताजे ताजे फूल लगे हुए हैं और उनका क्षेपण भगवान के मस्तक पर कर रहे हैं ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा आरती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी हाथ में लेना है सभी पांचों वेदी में सौधर्मेंद्र कुबेर झारी ले ले और उसके साथ जिन्होंने आज की शांति धारा की बोली ली हो वे भी झारी ले लें नहीं लिए तो बोली करा दीजिए फटाफट आज की शांति धारा 100 गुणमाला भाई प्रमोद कुमार वोहरा एक स्थान पर दूसरे स्थान पर कस्तूरे परिवार के कोई भी 2 लोग आ जाएं तीसरे स्थान पर श्रीमती शोभा पाटनी मातेश्वरी डॉक्टर सचिन पाटनी मालेगांव आ जाएं और 2 नाम शेष हैं हाँ, 2 तो नाम जिनकी भी एक नाम अध्यात्म जैन आदिश जैन अध्यात्म जैन लखनऊ एक नाम 11,000 रुपए में लिखवा लो चलिए और एक नाम शेष बचा है जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से एक नाम और दे दें जिनकी भी भावना हो सिर्फ 3100 रुपए की राशि है जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से दे दें जिनकी भावना हो फटाफट नाम दे दो जल्दी से शांति धारा प्रारंभ हो रही है हेलो 1 नाम मिनट हो के गया, अंदर आदिश जैन अध्यात्म जैन का नाम हो गया है 11,000 रुपए की राशि में एक नाम 3100 रुपए में दे दीजिए 5वां नाम अरे वो नाम लिख दो आदिश चलिए शांति जिसको धारा भी करने के लिए जिनकी भावना जल्दी करो एक जिसको नाम भी- जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से दे दें जिससे आपके नाम से शांति नाम धारा आ कराई गया आगे नाम आ गया लिख लो नाम लिख लो कस्तूरे परिवार कस्तूरे परिवार का कल से है आज नया नाम चाहिए एक नया है नाम आपका नाम है आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्या सब लोग खड़े हो जाए जारी लेकर के जिनकी आज 1 दिवसीय शानदारा है वे भी जारी ले लें और जो 10 दिवसीय मंडल विधान के सौधर्मेंद्र कुबेर और यज्ञ नायक बने वे भी जारी ले ले बाकी लोग बैठ जाएं ताकि इंद्रों को प्रमुख इंद्रों को शांति धारा करने का ठीक प्रकार से लाभ प्राप्त हो बाकी लोग बैठ जाएं ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कर्मधाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिदाताय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग प्रणाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम नाम विनाशनाय ओम राम रीम रोम रोम राम अस्या ऊषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक लखनऊ निवासी परिवार से 100 गुणमाला भाई, प्रमोद कुमार जी वोरा, रीना संतोष वोरा, शिखा योगेश, अर्पण बालूज संभाजी नगर औरंगाबाद, कस्तूरे परिवार लातूर, श्रीमती शोभा पाटनी, डॉक्टर सचिन पाटनी, सपना जैन, सीए दिनेश वैशाली, हार्दिक शुभकामना पोस्ट मालेगांव निवासी परिवार से इंद्र इंद्राणी परिवार, श्री चंद्रशेखर 100 आरती कासलीवाल, 100 दिया पहाड़े, 100 खुशबू गंगवाल चांदवड़ नासिक निवासी परिवार से, 100 धर्मेंद्र अमरचंद जैन, अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से, सुरेश चंद जैन लोहाड़िया खंडवा निवासी परिवार से, श्री संजय डॉक्टर अंजलि पापड़ीवाल, विजय माधुरी पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद सुनीता कासलीवाल, डॉक्टर संदीप जयकुमार काला परभणी औरंगाबाद, हेमचंद जैन, आरती जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश भारती छाबड़ा बेंगलोर, नारायण दास विजय कुमार, लालचंद कासलीवाल बोलठान वाले नासिक, 100 संगीता सुरेश इस्मिला निकेतन धानवी कल्प बढ़ जाते परिवार पाचोड़, श्रीमती सीमा कैलाश काला नांदगांव, श्री चिरंजी लाल सुमतीबाई कासलीवाल पटना, अंजय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, नीलेश जैन बाराबंकी, पुखराज पांड्या गोरखपुर निवासी सपरिवार से 10 दिवसीय शांति धारा के पुण्यार्जक रमेश चंद स्नेह आयुष जैन, इंदिरा नगर लखनऊ, माखन मोहन मनीष दिव्यम दिव्यांश जैन गुवाहाटी आसाम, वर्षा आनंद पारित पुलकित जैन प्रीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती कौशल पुत्र संजीव जैन राखी वाले सपरिवार फरीदाबाद, महावीर साहू कविता कुमारी आशिका अरिहंत श्रद्धा जैन नागपुर, श्री इंदरचंद जी सो राजकला बाल ब्रह्मचारी संजय गंगवाल डोंबिवली मुंबई, उमेश चंद सरिता अभिषेक जैन सपरिवार कानपुर, अनुज यश कुसुम मोनिका जैन शालीमार बाग दिल्ली, श्रीमती शांता देवी श्रीमती लीला देवी बाकलीवार औरंगाबाद, श्रीमती मनोरमा टोंगिया इंदौर औरंगाबाद, श्रीमती राजिता आदित्य जैन कोलकाता पश्चिम बंगाल, श्रीमती आशा वीरेंद्र कुमार जैन भिवानी मुंबई, भागचंद सेठी दिनेश सीमा राकेश अनीता जयपुर, स्वर्गीय भंवरलाल जी ललित कुमार प्रणीत सुमित रजनी पांड्या समस्त परिवार रंगिया आसाम, श्रीमती मधुबाला मोहनलाल जैन रतलाम, श्रीमती प्रीति जैन, धर्मपत्नी प्रदीप जैन, पुत्र अभिषेक जैन, जीएसटी ऑफिसर बहराइच निवासी रायपुर प्रवासी, स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ चावड़ा दक्ष, आमायरा अरम, शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता निवासी सपरिवार से, श्री डॉक्टर पन्नालाल कुसुम कुमकुम देवी संजय अंजलि विजय माधुरी समस्त पापड़ीवाल परिवार संभाजी नगर औरंगाबाद, प्रकाश भारती चावड़ा बेंगलोर, श्रीमती भगवती देवी पुत्र रतन राजेश राकेश खार मुंबई, श्रीमती कंचन बेन शाह मुंबई, श्रीमती शकुंतला विनोद जैन उत्तम नगर दिल्ली, पवन कुमार 100 सुरेखा संजोग 100 छिप्रा, मिताली पापड़ीवाल औरंगाबाद निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव आगम, सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद,
कैलाश चंद जैन सराफ, चौक लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। अंकुर स्तुति जैन, आगरा। जेसी जैन, हरिद्वार। जम्मू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़, नासिक। प्रोफेसर DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा, लखनऊ। अतुल, राकेश, राजकुमार, विनोद, सुनील, मनीष, प्रमोद, अनिल जैन, विजय, जिनराज, विजेंद्र जैन, जमुना पार। श्रीमती मालती जैन, मनोरमा जैन, सुनंदा जैन, लतिका जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर निवासी सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार, देवरगांव राजा। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद जी सेठी, दीमापुर, कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा निवासी सपरिवार से। विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव, कांचा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। भुगराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक, मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर, नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अजित कुमार, अजमेरा। धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, सपरिवार, मुंबई। शाह भरत भाई, दया भाई, कापड़गंज, गुजरात निवासी, सपरिवार उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में अजीत कुमार, अजमेरा। धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य तालाब हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, शमकीत जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली।
श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्री पवन कुमार, शारदा, प्रिंसो, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर, समस्त परिवार नागपुर, रोबिन, नेहा, अवनी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, अनिल, रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मवाना मेरठ, श्रीमती रेखा रानी SP जैन, डॉक्टर दिव्या आरुष नीरज जैन, सरिता विहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिबासा, भूरे जैन, प्रेमचंद लिबासा, भूसेगांव, हिंगोली, महाराष्ट्र, श्रीमती कांताबेन, चिरंजी लाल जैन, पावलिया परिवार, मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान, मुकेश, नीलम, हर्षित, श्रेयांशी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली, सरिता उमेश जैन, अभिनव उमंग जैन, चावड़ी बाजार नई दिल्ली, समस्त इंद्र परिवार, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म, छिन छिन सर्व देवी आयु बिंदी, कर्म, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, नाम कर्म, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, क्रोधम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, मानम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, मायाम, छिन छिन देवी बिंदी, सर्व लोभम, छिन छिन देवी बिंदी, सर्व मोहम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, रागम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, द्वेषम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, सर्पभयम, छिन छिन देवी बिंदी, सर्व युद्धभयम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलाद भयम, छिन छिन देवी सर्व बिंदी, निदादि बंधन भयम, छिंदी बिन सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी बिन सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व भूत पिशाच बंधडाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंदी बिन सर्व धनानि भयम, छिंदी सर्व बिन व्यापार हानि भयम, छिंदी सर्व राज भयम, छिंदी सर्व चौर भयम, छिंदी सर्व दुष्ट भयम, छिंदी सर्व शत्रु भयम, छिंदी सर्व शोक भयम, छिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिन सर्व वैरम, छिंदी सर्व दुर्भिक्षम, छिंदी सर्व मनोव्याधिम, छिंदी सर्व अतरोध ध्यानम, छिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी सर्व अयसा, छिंदी बिन सर्व पापम, छिंदी सर्व विद्याम, छिंदी सर्व प्रत्यवायम, छिंदी सर्व कुमतिम, छिंदी सर्व भयम, छिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम, छिंदी बिन सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। छिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सरमति वीराजवीर वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे विश्व शांति महावीर मंडल विधान 10 लक्षण पर्व शुभवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कर दिघात मणम गाते गाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांति गुरु गुरु ह्रीं नमः।
परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकत्वोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुर श्रीमती कांताबेन सारगिया चिरंजीलाल जैन मुंबई निवासी सपरिवार से प्रदीप कुमार माणिकचंद जी कास्तीवाल काम्बी वाले औरंगाबाद सपरिवार से उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा से गंग करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा जल फलियाठो जुदिसार। ताको अर्घ करो तुमको अर्घो भवतार भवतरि मोक्ष बरु 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जयत हरत भव फल पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं बृहस्पति विदांते चतुर्विधि शंकरेभ्यो नमः। एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरहनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। शांति सागर दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांतागर महाराज एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का सभी पिछुधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं विश्व शांति विधान की संप्रेरिका और लेखिका गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी सब माता लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा, सभी लोग बैठ जाएं। अब से एक जिन्होंने नहीं किया है बाद में करेंगे, सब लोग बैठ जाएं। मंच वाले मंच पर बैठ जाएं, नीचे वाले नीचे बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए। और आज के भंडारा के लिए मात्र 31,000 रुपए की राशि में जिनको भी अपना नाम देना हो दे दे। आज आगंतुक सभी बंधुओं के भंडारा यानी उनके भोजन की व्यवस्था के लिए जिनकी भी भावना हो केवल 31,000 रुपए की राशि में भंडारा के लिए अपना नाम दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः पुनश्च षोडश कारण व्रत का मंत्र ओम ह्रीं अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः ओम ह्रीं वरम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः स्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः स्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। अब आप चलेंगे 10 लक्षण पर्व की ओर। आज है उत्तम शौच धर्म। ओम ह्रीं अरहम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः ओम ह्रीं वरम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः ओम ह्रीं विद्युन्माली मेर संबंधी षोडश जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं विद्युन्माली मेर संबंधी षोडश जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं आज जो है ये छायक नवलब्धि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम केवल दर्शन लब्धि समन्वित
ओम ह्रीमरम केवल दर्शन लब्धि समन्वित ओम ह्रीमरम केवल दर्शन लब्धि समन्वित अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आत्माओं ध्यान में रखें, उत्तम सत्य धर्म का मंत्र मैंने कल बुलवाया था। आज उत्तम सौच धर्म का धर्म कोई जो है उत्तम सौच धर्म कल मान चुके हैं, आज सत्य धर्म मानते हैं। ध्यान रखें, जो चालू पूजा है पुरानी उसमें भी उत्तम सत्य धर्म पहले आया है और श्री कुंद स्वामी के 12 अनुप्रेक्षा में 10 धर्मों का वर्णन करते हुए उत्तम सत्य धर्म पहले आया है और अनेक ग्रंथों में उत्तम सत्य धर्म पहले पाया गया, इसलिए मैंने इसी के आधार से उत्तम सत्य धर्म को पहले लिया है। और इसमें कोई दोष नहीं है, जो उत्तम सत्य धर्म पहले कल मान चुके हैं आज उत्तम सत्य धर्म मानेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी ग्रंथ में आज उत्तम सत्य धर्म है, कल सत्य धर्म हो चुका है, ध्यान में रखें। आज मैं सबसे पहले श्री गौतम गणधर स्वामी के चरणों में नमन करते हुए आपको बताऊं कि आज जो है गौतम गणधर वाणी के 5वें अध्याय में नमो जिनानम नमो निस्सह्ये नमो तुदे निषेध का दंडक है, बहुत ही महिमापूर्ण है। मध्याह्न में इसकी पूजा होगी, आप सुनेंगे। अभी मैं सार रूप में इसको सुना दूंगी और फिर कभी विस्तार से आपको पारो चैनल के माध्यम से सुनते रहना है। नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम। श्री गौतम स्वामी ने 3 बार जिन को नमस्कार किया। यहाँ जिन से छठे गुणी स्थान से लेकर के और सर्वज्ञ देव तक सभी जिन माने गए हैं। और जिनेंद्र भगवान जो उनके इंद्र जिनेंद्र केवल ज्ञानी भगवान जिनेंद्र। और नमो निशिहाय में निषेधिकाओं को नमस्कार किया है। निषेधिकाओं में 17 अर्थ किए हैं, जिसमें कुछ भी नहीं छूटा। इसका एक व्रत भी है, आप लोग कर सकते हैं, महातीर्थ व्रत, जिसमें निषेधिका के 17 अर्थ किए हैं, जिसमें सभी अवधि ज्ञानी मना प्रज्ञानी आदि मुनि भी लिए हैं, रिद्धिधारी भी लिए हैं और सिद्ध भगवान और सिद्ध शिला तक नमन किया है। ऐसे ही आगे चल कर के इन्होंने ईश पभार तिलक ज्ञानम में 8वीं पृथ्वी पर विराजमान जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो लोक के अग्रभाग में हैं, लोकाकाश के अंदर ही है। ध्यान रखें, 3 लोक के अंदर ही हैं सिद्ध भगवान, 3 लोक के बाहर नहीं हैं। एक जगह 3 लोक की रचना बनाई तो उसके ऊपर भगवान विराजमान कर दिए, तो प्रश्न उठ गया कि क्या 3 लोक के बाहर भगवान है? 3 लोक के बाहर सिद्ध भगवान नहीं है, 3 लोक के अंदर ही अंदर है। आप हस्तिनापुर में 3 लोक की रचना पाएंगे और यहाँ देखेंगे आगे बन रही है। 3 लोक के अंदर ही सिद्ध सर्वार सिद्धि से बहुत कुछ ऊपर जाकर के और अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है। अर्धचंद्राकार जो आप लोग सिद्ध शिला बनाते हैं ना, द्वितीया का चांद ये गलत है। अर्धचंद्र बने अष्टमी का चांद, आधा चांद के समान सिद्ध शिला है और उसके बहुत कुछ ऊपर सिद्ध भगवान है, ध्यान रखें। तो इन सबको इसमें नमन किया है। अब हम आपको ले चले, आज जो है 16 कारण भावनाओं में बहुश्रुत भक्ति भावना। बहुश्रुत भक्ति का अर्थ है जो उपाध्याय परमेष्ठी, जिन्होंने सारे ग्रंथों का सार रहस्य द्वादशांग को समझा है, ऐसे श्रुत केवली आदि। लेकिन आचार्य ने धवला ग्रंथ में टीका में लिखा है कि तात्कालिक जो श्रुत हैं उनमें पारंगत भी उपाध्याय कहलाते हैं। जैसे आचार्य सांसार महाराज थे, जिनमें आचार्य के गुण भी थे, उपाध्याय के गुण भी थे, साधु के गुण भी थे, मूल गुण। तो ध्यान रखें, आज भी पंचम काल में आचार्य उपाध्याय साधु हैं और रहेंगे। तो उपाध्याय परमेष्ठी जो वही है, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग आदि ज्ञाता, और इनको नमन किया है। आज उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रसाद से हमें सठखंडागम ग्रंथ धवला जय धवला आदि ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें आचार्य सांसार महाराज ने प्रेरणा दे करके मूल बिंदु से मंगा करके और हस्तलिखित करा करके और छपवाया, हिंदी अनुवाद कराकर विद्वानों से, और उसको ताम्र पट भर भी उत्कीर्ण करा दिया, जिससे वो ग्रंथ स्थायी हो जाए। तमाम ग्रंथों को कीड़ों ने खा डाला हमारे, और जो एक एक थे वो उपलब्धि नहीं हो रहे आज।
तो आज छपने के ज़माने में आप एक साथ 1000 ग्रंथ छपा देते हैं, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इनका अस्तित्व तो हमेशा बचा रहेगा। कभी जैन धर्म के विद्यार्थियों ने 6 महीने तक जैन ग्रंथों की होली जलाई है, फिर भी जो बच गए आज, उन्हीं के कृपा प्रसाद से आज हम जो है हजारों ग्रंथों को अपने भंडार में देख रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब आचार्य उपाध्याय की अनुकंपा और कृपा, श्री कुंद देव, श्री सठखंडागम के कर्ता पुष्पवंत भूत बली आचार्य और आचार्य श्री शांतसार महाराज वर्तमान के, जिन्होंने इन ग्रंथों को हमें उपलब्ध करा दिया। सठखंडागम ग्रंथ में ही पंचामृत अभिषेक का विधान है, धवला में, जय धवला में पुष्प वृष्टि करने का विधान है और दीपक जलाने का विधान है, धूप खींचने का विधान है। ध्यान रखें, आज अपने समाज में ही अनेकों पंथ चल गए हैं, दिगंबर में ही। कोई कहते हैं धूप खींचना पाप है, कोई कहते हैं दीप जलाना पाप है, कोई कहते हैं पंचामृत अभिषेक नहीं करना, कोई कहते हैं फूल नहीं चढ़ाना। लेकिन ध्यान रखो, ये परंपरा अनादि है, 8 द्रव्य से पूजा करना। 8 द्रव्य मतलब 8 द्रव्य। अब हम आपको ले चले हैं आज की जो है धर्म, क्योंकि हमें हमारे रविंद्र कीर्ति जी भी कहते हैं, आरिका चंद्रावती जी भी, कि आप धर्म के बारे में सुबह ज़रूर बोलो। तो धर्म के बारे में आज हम आपको सुनाएंगे। आज उत्तम शौच धर्म, इस धर्म की महिमा संक्षेप में आपको ले चलेंगे। उत्तम शौच धर्म, लोभ का त्याग करना, समझे, इससे आत्मा पवित्र होती है। आचार्य ने कहा है, एक सूक्ति है, शुचि भूमि गतम तोयम शुचिर नारी पतिव्रता शुचिर धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि ही। भूमि से निकला हुआ जल पवित्र है, शुद्ध है, जल है। कुएं आदि का जल, बोरिंग आदि का जल है, भूमि से निकला हुआ शुद्ध है। और तालाब आदि में जो है हमेशा जल जो झरने आदि से बहता रहता है बहुत दूर तक, वो भी शुद्ध माना गया है। और सुचिर भूमिगतम तो सुचिर नारी पतिव्रता, पतिव्रता नारी हमेशा शुद्ध है। हमेशा ध्यान रखें, भारतीय संस्कृति में महिलाओं का हमेशा एक पति ही रहता है और अनादिकाल परंपरा है, यह अनादि परंपरा है। राजा चक्रवर्ती को 96,000 रानियाँ थी, भगवान ऋषभदेव के 2 रानियाँ थी। लेकिन कहीं अपने ग्रंथों में जो द्रौपदी को पंचभर्तारी लिखा है तो जैन ग्रंथ में नहीं है। ध्यान रखें, जैन ग्रंथ में इसका सख्त विरोध किया है। आचार्य ने कहा है केवल उसके एक अर्जुन पति थे, भीम और युधिष्ठिर पिता के समान थे, जेठ थे, और नकुल और सहदेव देवर थे, पुत्र के समान थे, ऐसा साफ लिखा हुआ है। ध्यान रखें। और ये सब जो है शौच धर्म, राजा जो धर्मात्मा होता है, धर्म नीति का पालन करता है। 6ठा भाग अंश आया है, इस मंत्र में आएगा आपके, शायद आज ही आएगा, कि राजा की परंपरा रही है राजनीति की प्रजा से आमदनी का 6ठा भाग टैक्स में लेवे, 6ठा भाग। लेकिन जो ज़्यादा करते हैं वो खैर अतिरेक और ये सब, इस विषय में अभी हम नहीं जाएंगे आपको। तो ये जो है राजनीति का उपदेश भगवान ऋषभदेव ने भी दिया है। 80 मसी कृषि, 80 में क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, राजनीति का उपदेश दिया। कृषि में खेती करने का, मसी लेखन का, विद्या वाणिज्य पढ़ाया, और शिल्प का उपदेश दिया, मकान का आदि निर्माण, और वाणिज्य का उपदेश दिया, निर्दोष व्यापार, जवाहरात के, रतन मोती आदि के, सोना चांदी आदि के, कपड़े के, गल और बर्तन के, और धान्य आदि के व्यापार, ये निर्दोष हैं। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन ये व्यापार नहीं है। कई बार मैं राजनेता आते तो मैं कहती हूँ कि इसको जो है कृषि विभाग से निकाल दो। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन ये कृषि नहीं है। कृषि है खेती करना, बगीचे लगाना, धान्य पैदा करना। ध्यान रखो। तो ये सब जो है राजनीति, ये सब धर्म है। और भगवान ऋषभदेव ने भी इन 6 क्रियाओं का उपदेश दिया है इसी भूमि पर। ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने 6 क्रिया का उपदेश देकर के जीने की कला सिखाई।
जहाँ ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, और जहाँ पर सारी विद्याओं को जन्म दिया, भरत और बाहुबली आदि को सबको पढ़ाकर सारी विद्याओं और कलाओं को जन्म दिया। तो भव्यात्माओं, ये शौच धर्म जो है लोभ का त्याग करना, एक छोटा सा उदाहरण है। इसी अयोध्या में कभी एक सुरेंद्र दत्त नाम से सेठ थे। उनका नियम था कि प्रतिदिन 10 दीनार सोने की मोहर, 10 दीनार से पूजा में 10 दीनार चढ़ाना, और अष्टमी को 16, अमावस्या को 40 और 14 को 80 दीनारों से भगवान की पूजा करना। ऐसा उनका नियम था। एक बार धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए जल मार्ग से 12 वर्ष के लिए जा रहे थे जहाज़ से। तो उन्होंने अपने एक मित्र उनका था, उसका नाम था रुद्रदत्त। उसको बहुत सा धन दिया और खूब सारी दीनार दी और बोले प्रतिदिन पूजा करना। मैं तो जा रहा हूँ व्यापार में जहाज़ के रास्ते, तो मेरी तो पूजा रोज़ नहीं बन पाएगी। प्रतिदिन यहाँ भगवान की पूजा करना इन दीनारों से। और उसने लोभ में आकर के उन्हें दुर्व्यसन में लगा दिया, वेश्या सेवन में, जुआ खेलने में, सब में उसको सत्यानाश कर दिया। और फिर कंगाल हो गया, कोतवाल के द्वारा मारा गया, पकड़ा गया और मर करके नरक गया आदि। तो बात यही है, महामत्स्य आदि के अनेकों पर्यायों में घूमते घूमते, दुर्गति में भ्रमण करते करते वो रुद्रदत्त जो है एक बार एक विप्र का पुत्र हो गया। और वो बेचारा जन्म लेते ही उसके माता पिता मर गए, क्योंकि धर्मादा द्रव्य को खाया था। धर्मादा द्रव्य को हड़पने का, खाने का बहुत दुष्परिणाम होता है। तो उसने लोभ में आकर के वो सब भक्षण किया था। उसके फलस्वरूप बहुत दरिद्री और गरीब था, भीख मांगता था कटोरा लेकर के। एक दिन क्या होता है, एक मुनि आहार को जा रहे थे। वो सोचने लग गया ये तो हमसे भी ज़्यादा गरीब है, हमारे ऊपर तो करीब फटे पुराने कपड़े तो हैं, फटे पुराने कपड़े तो हम तो नंगे तो नहीं है, तो नग्न है। और बेचारा क्या समझे, उनके पीछे पीछे लग गया। और वो पहुँचते हैं तो एक श्रेष्ठी ने उनका पड़गाहन किया, बड़ी भक्ति से, नवधा भक्ति से उनको आहार दिया। उन्होंने करपात्र में आहार लिया और ये खड़ा खड़ा देखता रहा और जय जय बोलता रहा। सेठ ने समझा ये गुरु का शिष्य होगा, पढ़ता होगा गुरु आश्रम में, गरीब है बेचारा, तो उसको पेट भर भोजन करा दिया। बेचारे ने बहुत दिन बाद पेट भर भोजन किया था, तो उसने सोचा अच्छा है इनके साथ लग जाओ, इन नंगे मुनि के साथ तो रोज़ पेट भर भोजन तो मिलेगा। तो गया आश्रम में, बोला जहाँ मुनि विराजमान थे कि हे भगवान मेरे को शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा आप अपने जैसा बना लो, आप जैसा मैं नग्न होकर के मैं भी साधु बनूंगा। गुरु सोचने लग गया अरे ये भीख मांग रहा था अभी तो, खैर उन्होंने पता लगाया तो मालूम पड़ा उच्च जाति में जन्मा है, रख लिया। थोड़े दिन उसको अध्ययन वगैरह कराया, फिर उसका वैराग्य भाव देखा तो उसको दीक्षा दे दी और दीक्षा देकर मुनि बना दिया। और मुनि बनकर निर्दोष चारित्र पालन किया। निर्दोष चारित्र पालन करने से अनेकों रिद्धियाँ प्रकट हो गई और रिद्धियों के बल से खूब धर्म का उपकार और काम किया है, आगे चलकर महापुरुष हुए हैं। तो बात यही है कि देखो धर्मादा भक्षण से नरक गया, महामत्स्य हुआ, अनेकों तिरियां चौनी में भटकता रहा और एक बार गुरु संगति कर ली। गुरु की संगति का प्रभाव, दिगंबर महामुनियों की संगति का प्रभाव कि दीक्षा लेकर के और लब्धियों को प्राप्त कर लिया, रिद्धियों को प्राप्त कर लिया और स्वर्ग में अहमिंद्र बन गया। तो बात यही है कि ये सब कथाएं हमने आपको सहज सुनाई कि देखो लोभ का त्याग, लोभ से ही ये मनुष्य अनेकों अनर्थ कर डालता है और दुर्गति का भाजन बन जाता है। आचार्य ने यही कहा है कि देखो कि अन्याय ने संचितम द्रव्यम 10 वर्षेण तिष्ठति प्राप्ते तेकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। अन्याय से कमाया गया धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार टिकेगा और फिर मूल से नष्ट हो जाएगा। यानी किसी न किसी निमित्त से अग्नि लग जाए, राजा हड़प ले, छापा पड़ जाए, आजकल छापा पड़ते हैं ना, अनेकों अनर्थ हो जाते हैं। तो बात यही है
कि आचार्य ने कहा है कि जिनके पास धन कम भी है तो लोभ का त्याग करके देयात स्तोकम अपि स्तोकम न व्यपेक्षा महोदय इच्छानुसारिणी शक्ति कदा कस्य भविष्यति। ये सूक्ति है कि भव्यात्माओं थोड़े में थोड़ा देते चलो, थोड़े में थोड़ा देते चलो, दान धर्म पुण्य करते चलो। देयात स्तोकम अपि स्तोकम, थोड़े से थोड़ा देते चलो। और न व्यपेक्षा महोदय, ये न सोचो कि हम खूब धनवान होंगे जब दान करेंगे, ये न सोचो। इच्छा के अनुसार कभी द्रव्य नहीं होगा। कहा है ना, आप लोग पढ़ते हैं 12 भावना में, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। जिसके पास पैसा नहीं वो निर्धन दुखी तो है ही है, लेकिन जिसके पास खूब द्रव्य है तो तृष्णा 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 और करके करके हमेशा दुखी ही रह जाता है। तो इसलिए न व्यपेक्षा महोदय, ज़्यादा कमाने के चिंता मत करो। देयात स्तोकम अपि स्तोकम न व्यपेक्षा महोदय इच्छानुसारिणी शक्ति कदा कसे भविष्यति, कभी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। चक्रवर्ती शुभम 6 खंड का राज्य, फिर भी तृप्ति नहीं हुई और एक व्यंतर के कहने से धन के लोभ में चल पड़ा और उस व्यंतर ने उसे मार डाला और मर करके नरक में चले गए चक्रवर्ती। तो बात यही है कि कभी भी जो है तृप्ति नहीं हो सकती। आचार्य ने यही कहा है कि परम एको मुनि सुखी, अगर संसार में है तो संतोष धन से मुनि सुखी हैं। आचार्य वीर साहब जी महाराज कहते थे कि भैया एक बार तुम सब कुछ त्याग करो और मुनि बनो, और ये मत समझो कि मुनि दुखी हैं, मुनि तुमसे ज़्यादा सुखी हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो एक बार मुनि बन के देख लो। आचार्य वीर साहब जी महाराज कहते थे, तुमको विश्वास नहीं होता तो एक बार मुनि बन के देख लो। कितना आनंद है, हमेशा अपने आनंद में निमग्न है। कर पात्र में एक बार भोजन मिल गया, नहीं तो नहीं, संतोष शांति, अंतराय हो गया शांति। और इसी निमित्त से आचार्य श्री शांतार महाराज ने कितने उपवास किए। 36 वर्ष के मुनि जीवन में लगभग 25 वर्ष तो उनके उपवास में बीत गए, इतने उपवास किए हैं, हजारों उपवास कर डाले। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखो कि संतोष में ही सुख शांति है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी सदा सुखी, इसलिए लोभ का त्याग करके संतोष वृत्ति धारण करो। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। आपका ये 10 लक्षण पर्व और पंचमेरु पर्व, आज पंचमेरु जो है बचा, आज हमने सोचा था चलो अभी ध्यान आ गया आपको पंचमेरु की वंदना कराने का। आज हमने सोचा था पंचमेरु की वंदना करा दें। पंचमेरु कहाँ है आप ध्यान में रखो। एक बार लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि माता जी जो नंदीश्वर की रचना बनाते हैं ना तो 5 मेरु रखते हैं, तो 5 मेरु तो नंदीश्वर द्वीप में है। हमने कहा नहीं, 5 मेरु 2.5 द्वीप में है। मानसोत्तर पर्वत के अंदर 5 मेरु हैं और 2.5 द्वीप के बाहर 8वां नंदीश्वर द्वीप है। ध्यान रखो। तो नंदीश्वर के अंदर पंचमेरु नहीं, पंचमेरु कहाँ है आज हम आपको ले चलेंगे। चलो 5 मिनट ध्यान कराएंगे। कोई बात नहीं, बिना माइक के थक जाओगी माता जी। कोई बात नहीं, ऐसा है आप जो है एक बार ज़रा सा हल्के से आंख बंद कर लो और चलो आपको हम ले चलते हैं। इस 3 लोक में, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, 1 लाख योजन ऊंचा, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा है। ये मध्यलोक का मापदंड है और इसमें 16 जिन मंदिर हैं। 16 जिन मंदिर की वंदना करो आप। भद्रशाल वन में 4 मंदिर, नंदन वन में 4 मंदिर, सोमनाथ वन में 4 मंदिर और पांडुक वन में 4 मंदिर। 16 जिन मंदिरों को हाथ जोड़ो, मनसा में नमस्कार करो, भाव से नमस्कार करो और समझो हम सुमेरु पर्वत की वंदना करके आ गए। फिर
जम्बू द्वीप को वेष्टित करके चारों तरफ से लवण समुद्र है, आपने हस्तिनापुर में देखा होगा। और लवण समुद्र को घेर करके चारों तरफ से धाती खंड है। तो धाती खंड में 2 हिस्से हो गए, पूर्व धाती खंड, पश्चिम धाती खंड। दक्षिण और उत्तर में ईशाकार पर्वत हैं। तो पूर्व धाती खंड में विजय मेरू है। आप विजय मेरू के 16 जिन मंदिरों की वंदना करो। पुनः पश्चिम धाती खंड में चलो, उसमें जो है अभी यहाँ इंद्रधनुष मंडल विधान किया था लोगों ने, तो उसमें 13 द्वीप की रचना बनी थी। पश्चिम धाती खंड में अचल मेरू है। अचल मेरू के भी 16 जिन मंदिर हैं, उनको नमन करो भावों से। और इसके बाद कालोदधी समुद्र है चारों तरफ घेरे हुए। उसके बाद है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में मानसरोवर पर्वत है, वहाँ तक 2.5 द्वीप, यानी जम्बू द्वीप 1, धाती खंड 2 और पुष्कर द्वीप आधा होने से 2.5 द्वीप कहलाता है। 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य हैं। अब इस पुष्कर द्वीप में आधे पुष्करार्ध में पूर्व की तरफ मंदर मेरू है। मंदर मेरू में भी 5, मंदर मेरू में भी भद्रसाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुक वन में 16 जिन मंदिर, उनको वंदन करो भाव से। अब आप चलो पश्चिम पुष्करार्ध में विद्युन्मालु मेरू है। आपने हस्तिनापुर में 13 द्वीप की रचना देखी होगी, तो वहाँ 5 मेरू विराजमान है। यहाँ 3 मेरू हैं आपके यहाँ मंडल पर। लेकिन ऐसे ही पुष्करार्ध द्वीप में 2 मेरू और हैं, उनके नाम है मंदर मेरू और विद्युन्माली। आज इन पंचमेरू का व्रत का पूर्णता का दिवस है। पंचमेरू व्रत में इन्हीं पंचमेरू की वंदना की गई है। विद्याधर से जिनके विद्याएं होती हैं, आकाशगामी रिद्धि होती है, वो सब चले जाते हैं, इनकी वंदना कर लेते हैं। विष्णु कुमार मुनि विक्रिया के बल से 2.5 द्वीप को नाप लिया था। ध्यान रखें, जो रक्षाबंधन की कथा में 2.5 द्वीप तक पहुंच गए थे, इसके आगे नहीं जा सकते। तो आज विद्युन्माली मेरू है पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप में, उसके 16 जिन मंदिरों की वंदना करो। तो 5 मेरू में 4 वन हैं, भद्रसाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुक। 16 जिन मंदिर हैं। ऐसे 80 अकृत्रिम जिन मंदिर, उनको नमन करो। और सब में 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं, उन सबको नमन करो। सब में 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं। हस्तिनापुर में निर्मित जो जम्बू द्वीप है, उसमें जो सुमेरु पर्वत है, उसमें 1 प्रतिमा है। 13 द्वीप में जो 5 मेरू हैं, उनमें भी 1 प्रतिमा है। लेकिन मूल में अकृत्रिम सुमेरु में, अकृत्रिम में 5 मेरू में 108 जिन प्रतिमाएँ हैं, 80 जिन मंदिरों में, सबको नमन करो भावों से। 5 मेरू की वंदना करके और 2.5 द्वीप तक, मानसरोवर पर्वत तक सबकी वंदना करके वापस आओ। और 80 जिन मंदिरों में विराजमान 108 जिन प्रतिमाओं को अब आँख खोल कर देखो आप, तो हाथ जोड़कर अंजलि से, ऐसी बंधी अंजलि जोड़ी जाती है कमलाकार, और 3 आवर्त करो। 3 आवर्त और 1 शरणोक्ति करके 5 मेरू के 80 जिन मंदिरों को नमन करो और उनकी सभी जिन प्रतिमाओं को, 9 देवताओं में जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएँ सभी सम्मिलित हैं, इन सबको नमन करो। और नमन करके अक्षय अनंत पुण्य का भंडार भरो। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।